नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। संजय राउत का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, मिलीभगत से मतदाता सूची में कर रहे हैं गड़बड़ी। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में यहाँ के राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। आइए जानते हैं क्या बोले राउत। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। भाजपा करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वह उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है और उनके स्थान पर फर्जी मतदाताओं को वोट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। साथ ही आरोप लगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने आज एक विशेष बैठक बुलाई है और हम एक महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूचियों में विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड की मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं। उन्होंने हरियाणा में भी यह कोशिश की। हमने उन्हें लोकसभा में हराया और वे विधानसभा चुनाव में भी हार रहे हैं। आइए जानते हैं कितने पार्टियों के बीच होगा फैसला। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ एक महीने के साथ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है, जो अपने घटकों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि सीट बंटवारे की चर्चा अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि कल हमने चर्चा के जरिए जिन सीटों पर परेशानी बनी हुई थी उन्हें दूर कर लिया। हम अगले 2 दिनों में शेष बची सीटों को मंजूरी दे देंगे। हमने तय किया है कि जिन सीटों को मंजूरी मिली है उनकी घोषणा उस पार्टी अपनी सुविधानुसार करनी चाहिए। हमने तय किया है कि जिन सीटों को मंजूरी मिली है उसकी घोषणा उस पार्टी को अपनी सुविधानुसार करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड जैसी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारी पहली सूची आज या तो कल आ सकती है। महाराष्ट्र में पार्टी के प्रभारी एवं कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने कल कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच बैठकें हो रही है और जल्द ही इस बारे में घोषणा किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, सीटों का बंटवारा लगातार हो रहा है, हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।